अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, कार्स रन के ऊपर आप लोगों को हर किस्म की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो, एंटीक कार हो या विंटेज कार्स हो, हर तरह की गाड़ियाँ आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलती हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो कार लेकर आया हूँ, इसको देखकर आप लोगों को पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये हमारे दादों की ज़मानों की गाड़ियाँ हैं और इस तरह की गाड़ियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती। सो ये है थर्ड जनरेशन टोयोटा कोरोला 1976 मॉडल। इसको कोरोला की लाइनअप में E30 भी कहा जाता है। विद ओरिजिनल 1200 सीसी इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन, ओरिजिनल व्हील्स, ओरिजिनल व्हील कैप्स। इसमें मोस्ट चीज़ें इसकी ओरिजिनल है, कुछ चीज़ें रिस्टोर की गई हैं, लेकिन ऐसे रिस्टोर की गई हैं कि पता भी नहीं चलता कि ये गाड़ी किस तरह की है। जब आप इसको देखेंगे करीब से, आप लोगों को यूं ही लगेगा कि अभी एक शोरूम से गाड़ी आई है। ये गाड़ियाँ ढूंढने से भी नहीं देखने को मिलती। ये वो दौर था जब सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी का मतलब सिर्फ टोला ही होती थी। एंड ये वो टाइम था जब टोयोटा ने अपने पहचान बनानी शुरू की थी। और ये गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव भी थी, तो उस वक्त इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। अभी तक ये ओरिजिनल इंजन में है। ये गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किलों से मिलती हैं। ये गाड़ी भी फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 13 लाख है और ये आप लोगों को फाइनल मिलेगी 12 लाख रुपीज़ में। आप लोगों को पता है कि पुरानी गाड़ियों की जो प्राइस होती है वो उसके लिए कुछ भी नहीं होती, क्योंकि जो विंटेज लवर्स होते हैं ये उनके ऊपर पैसा खर्चते हैं। अब इस तरह की गाड़ियाँ अगर आप लोगों को मिल भी जाए तो आप लोगों को पता होता है कि वो किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। पर्सनली मैंने इसको खुद भी ड्राइव किया है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अभी मैं आप लोगों को इसका ओवरऑल डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ, आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि 1976 में हमें टोयोटा अपनी गाड़ियों में क्या चीज़ें प्रोवाइड करती थी। एंड ये कोरोला आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब हम इस कोरोला को फ्रंट साइड से देखते हैं तो सबसे पहली नज़र पड़ती है इसके क्लासिक क्रोम ग्रिल के ऊपर। सिंपल, एलिगेंट और बिल्कुल 70s का ही फील देती हैं। दोनों साइडों पर राउंड हैलोजन हेडलाइट्स उस ज़माने की एक सिग्नेचर लुक भी है। इसके ओवरऑल फ्रंट अपने ज़मानों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का भी यूज़ हुआ है और ये क्रोम रिस्टोर नहीं है, अभी तक ओरिजिनल क्रोम इसमें लगा हुआ है। आप इसके वाइपर्स वगैरह भी देख सकते हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये दिखने में भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट साइड पे सिग्नेचर क्लासिक क्रोम ग्रिल मिल जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी है। यहाँ पे ट्रिपल एक्स सी को भी मेंशन किया हुआ है, जो कि इसके चेसिस कोड को रिप्रेजेंट करती है। फ्रंट साइड पे राउंड हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाते हैं और ये प्रॉपर ग्लास के बने हैं। ये कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं है, क्योंकि पुराने ज़मानों में इस तरह की चीज़ें मिलती थी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाता है। एक चीज़ है, जितने भी पुराने ज़मानों की गाड़ियाँ थी उनमें अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं और ये क्रोम आज ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये वाली जो हेडलाइट्स है ये उस ज़मानों में काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक भी देती थी। इसके फ्रंट बम्पर में जो है इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट वगैरह भी मिल जाती हैं और इसके फ्रंट साइड पे जो इसका बम्पर है ये प्रॉपर एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ये रिस्टोर किया गया है। कुछ चीज़ें इसकी रिस्टोर है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें जेन्युइन ही मिलती हैं। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत अच्छी लुक प्रोवाइड करती है, बिल्कुल 70s का फील देती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से 1976 कोला अपनी टाइमलेस सिंप्लिसिटी दिखाती है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस और क्लीन फिनिशिंग। एक ऐसी डिज़ाइन लैंग्वेज जो कि आज भी एक क्लासी लुक प्रोवाइड करती है। ये गाड़ियाँ रियल व्हील ड्राइव थी। इसके बाद K70 कोला भी रियल व्हील ड्राइव थी। K70 के बाद जो है ये फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई थी। आप इसकी ओरिजिनल व्हील्स देख सकते हैं, इसके ऊपर ओरिजिनल व्हील कैप्स भी लगे हैं। फेंडर के ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह दिए गए हैं, कोला की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है और आप इसकी फिनिशिंग वगैरह भी देख सकते हैं। उस वक्त भी कोरोला की तरफ से एक बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन हमें देखने को मिलता था। इसका आप रूफ वगैरह देख सकते हैं, कहीं पे आप लोग को रस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग है। इन गाड़ियों में सनवाइजर्स वगैरह, साइड मिरर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे कोई क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ इसकी ओरिजिनल है, वो है इसके डोर हैंडल्स, जो कि बाकायदा एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है और ये भी इसके जेन्युइन है, कोई रिस्टोर वगैरह नहीं है। इन गाड़ियों में मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रोम का अच्छा खासा यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती थी। बाकी ये कोरोला एक रियल व्हील ड्राइव है। टायर साइज़ की बात की जाए तो ये है 175/70 R13 और इसके बैक साइड पे आप लोग को कमानियाँ देखने को मिलती हैं। एंड इसके बैक फेंडर के ऊपर यहाँ पे एक डिज़ाइन सा देखने को मिल जाता है। कुछ खास चीज़ें नहीं, ये जस्ट एक डिज़ाइन सा दिया हुआ है। इसके बैक सस्पेंशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कमानियाँ इसके यहाँ पे यूज़ की गई हैं।
तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है। आप लोग देख सकते हैं क्लीन सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर आते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है इसके रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स पर जो प्योर रेट्रो वाइब्स देती है। क्रोम बम्पर और टोयोटा का पुराना एम्बलम मिलकर एक क्लासी विंटेज क्रिएट करते हैं। ट्रंक का सिंपल और स्ट्रेट डिज़ाइन उस वक्त के दौर के जापानीज डिज़ाइन फिलॉसफी को बिल्कुल परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। नो हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, नो डिफोगर, सिंपल से रियर विंडस्क्रीन मिल जाती है। उसके अराउंड यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है। इसकी जो ओवरऑल ट्रंक का डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल सा हमें देखने को मिल जाता है। टेल लाइट्स वगैरह बिल्कुल सिंपल सी है। जस्ट इसके राइट साइड पे यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग दी गई है। नंबर प्लेट का एरिया ऊपर वाली साइड पे ही प्रोवाइड किया है। यहाँ पे दो हैलोजन बल्ब के साथ लाइट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। और ये रही इसकी रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स जिनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। यहाँ पे फिर से क्रोम का यूज़ हुआ है और ये क्रोम यहाँ पे रिस्टोर किया गया है जो कि बहुत ही परफेक्टली मैच है। इसका रेयर बम्पर भी प्रॉपर एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है। इसमें आप लोगों को सिंगल एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि लेफ्ट साइड पे है क्योंकि ये रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ आज भी बहुत ही बेस्ट लुक प्रोवाइड करती हैं। सिंपल सा और एलिगेंट सा डिज़ाइन मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो अंदर एंटर होते ही एक प्योर रिट्रो फील मिलती है। सिंपल डैशबोर्ड लेआउट, लार्ज स्टीयरिंग व्हील और बेसिक एनालॉग मीटर्स जो कि उस दौर के सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। बेज सीट्स और मैचिंग डोर पैनल्स कार के अंदर के वार्म विंटेज वाइब क्रिएट करती हैं। इसमें लगा हुआ है टोयोटा की तरफ से ट्रोला का एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि बिल्कुल बेसिक सा है और ये साइज़ में काफ़ी लार्ज भी है। यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह अभी तक आप लोगों को मिल जाते हैं। सेपरेट से 2 बटन्स दिए गए हैं हॉर्न बजाने के लिए और सेंटर में लोगो यहाँ पे दिया है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के स्विचेस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं, लेकिन जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक क्लिक की साउंड भी आप लोगों को मिलती है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हैज़र्ड बटन सेंटर में प्रोवाइड किया है। मीटर की बात की जाए तो इसमें एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास 110 तक स्पीड लिमिट है। राइट साइड पे टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलती है और यहाँ सारी चीज़ आप लोगों को प्रॉपरली वर्किंग में मिलती है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हैंड ब्रेक, ऑयल वगैरह की लाइट भी आती है जो डिफरेंट वार्निंग लाइट्स आती हैं। हर चीज़ यहाँ पे परफेक्टली मैच है। यहाँ पे डैशबोर्ड के राइट साइड पे एयर वेंट मिल जाता है और ये मीटर के साथ ही कनेक्टेड है। साथ यहाँ पे ये वाली जगह खाली है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग देखें तो टोयोटा का बैज है। एस्ट्रे यहाँ पे दी गई है वरना आजकल की गाड़ियों में तो नीचे वाली साइड पे आती है। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दिया गया है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस वगैरह देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल सिंपल और सा है, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। कहीं से ख़राब वगैरह आप लोगों को नहीं मिलेगा। डिज़ाइन भी अपने ज़माने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। 70s में हमें कुछ इस तरह के ही डिज़ाइन मिलते थे। ये वाली जगह बिल्कुल खाली है क्योंकि इसमें एसी नहीं आता। यहाँ पे इसका जो ग्लव बॉक्स है यहाँ पे कोरोला की बैजिंग दी गई है और ये प्रॉपरली लॉक होता है। ये नहीं है कि आपने बंद कर दिया तो पुराने ज़मानों की इस तरह चीज़ें मिलती थी, आप इसको यहाँ से प्रॉपरली लॉक कर सकते हैं। एयर वेंट है इसमें लेकिन एसी इसमें नहीं आया क्योंकि एक मिड बेस वेरिएंट है। ये रहा इसका गियर लीवर जो कि 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा 1200 सीसी इंजन। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक है जो कि ब्लैक कलर का है और ये गाड़ी रियल व्हील ड्राइव है। नो आर्मरेस्ट, इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलती। इसके साथ यहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। उसमें कोई भी वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है। रियर व्यू मिरर भी बिल्कुल बेसिक सा ही है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ब्राउन शेड में हमें इसके सनवाइजर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये बेज कलर में है। आफ्टर मार्केट लेदर वगैरह ऐड किए गए हैं क्योंकि उन ज़मानों में लेदर का यूज़ नहीं देखने को मिलता था। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हेडरेस्ट इसमें फिक्स आते हैं, कोई एडजस्टेबल इस तरह की चीज़ें नहीं है। सीट्स अपने ज़मानों के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। इसका डिज़ाइन भी सिंपल सा है। 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है इसका फ्लोर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली प्लास्टिक का यूज़ है और ये प्लास्टिक कहीं से टूटा नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं है। आप इसके एक्सेलरेटर, ब्रेक वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। नीचे वाली साइड पे कंडीशन नोट कर सकते हैं। इसके जो फ्रंट डोर पैनल्स है ये बिल्कुल बेसिक से हैं और ये सीट्स के साथ बिल्कुल मैच करती हैं। ये भी लेदर के हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसमें पॉपअप लॉक्स मिल जाते हैं। उस ज़मानों के सिंपल से चीज़ें दी गई हैं। नॉर्मल से डोर हैंडल्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर के हैं। साइड विंडोज़ इसकी मैनुअल है, आप इसका हैंडल से ही कंट्रोल करेंगे, ये इसका हैंडल मिल जाएगा। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसलिए 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके जो रेयर सीट्स है यहाँ पे भी कोई हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलता।
सीट्स के आर्मरेस्ट सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता। इसके रेयर साइड पे डिफोगर वगैरह भी नहीं है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 2 लोग और भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 2 यहाँ बैक साइड पे बैठ जाए तो बेहतर रहेगा। लेग स्पेस नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सी देखने को मिल जाती है। ये जगह बिल्कुल खाली है सीट्स के सेंटर में, इसमें कोई हेडरेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ से व्यू वगैरह बहुत ही बेहतरीन है। लेग स्पेस इसकी बस नॉर्मल सी है। रूफ़ के ऊपर यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ लाइट्स वगैरह दी गई है। बस इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज़ इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस कोरोला की ट्रंक एरिया की। उस वक्त के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस डिग्गी मिलती हैं, जहां इजीली फैमिली का सामान या ट्रैवल लगेज फिट हो जाता है। ट्रंक के अंदर फिनिशिंग सिंपल रखी गई है, बिना किसी एक्स्ट्रा प्लास्टिक के, जो कि उस ज़माने का रॉ ओरिजिनलिटी को शो करती है। सिंपल सी डिग्गी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। उस ज़माने में भी आप लोगों को स्पेयर टायर इस तरह की चीज़ें मिलती थी। और अगर बात की जाए इसके अंदर वाले एरिया की, तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं हुआ। जितना सिंपल डिज़ाइन रखा जा सकता था टोयोटा की तरफ से, वहाँ उस पे डिज़ाइन रखा गया। आप लोग देख सकते हैं कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ। फिर इसमें स्पेयर टायर वगैरह भी मिल जाता है। ये जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए है कि आप इसकी कंडीशन वगैरह देख लें, ताकि आप लोग को पता चल सके 76 की कोरोला है। ट्रंक के इनर साइड पे भी आप इसकी कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। इंजन बे में आते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है इसके सिंपल और मैकेनिकल सेटअप पर। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सब कुछ बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल में। ये कोरोला 1976 उस वक्त 1.2 लीटर एंड 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती थी। इस वक्त इस कोरोला में जो इंजन लगा हुआ है, ये है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का 3K इंजन, जो कि ऑलमोस्ट 1200 सीसी होती है, और ये पेट्रोल इंजन है। L12 टेक्नोलॉजी के साथ ही एक कार्बोरेटर वाला इंजन है। फिर ये 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फिटेड है। प्रोड्यूस करती है 84 हॉर्स पावर। ये इंजन उस वक्त काफ़ी रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट मोटर जाना जाता था। इंजन बे का लेआउट क्लीन है, वायरिंग नीटली फिटेड है, और सब कुछ मेंटेन कंडीशन में लगता है। ये वो दौर था जब कार्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सिंप्लिसिटी ही रियल इंजीनियरिंग होती थी। इस कोला का इंजन आज भी स्मूथ स्टार्ट होता है, और उसकी क्लासिक इंजन साउंड सुनकर अलग ही एक सेटिस्फेक्शंस मिलती हैं, बिल्कुल ओल्ड स्कूल डेज़ वाली। तो बहुत ही बेहतरीन इंजन था। और इस गाड़ी के बारे में ख़ास बात यह है कि ये इंजन अभी तक इसका ओरिजिनल है, कोई इसमें काम नहीं हुआ। आप इसकी कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, आप इसका ब्रेक सर्वा वगैरह देख सकते हैं, नट बोल्ट वगैरह आप लोग करीब से देख सकते हैं, आप लोगों को पता लग जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्लीन डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। ये इसका रेडिएटर वगैरह आ गए, आप इसके पाइप्स वगैरह देख सकते हैं। यहीं से पता लग जाता है यार, गाड़ी वाकई बहुत ही बेहतरीन हालातों में मौजूद है। चेसिस कोड अभी तक आप लोगों को नीट एंड क्लीन मिल जाता है, वरना वक्त के साथ ये चीज़ें आप लोगों को ना ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा बॉनट के इनर साइड पे भी कुछ खास चीज़ें नहीं, लेकिन आप इसके सील्स वगैरह देख सकते हैं। नीट एंड क्लीन कंडीशन में इसका बॉनट भी मिल जाता है। अच्छा, तो व्यूवर्स, ये थी 1976 की टोयोटा कोरोला, एक सिंपल, स्ट्रॉन्ग और टाइमलेस क्लासिक। इस कार ने दिखाया है कि पुरानी चीज़ें सिर्फ चलती नहीं, दिल जीत लेती हैं। अगर आप लोगों को ये विंटेज राइड पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल कार्सन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।